Welcome to Health Plus Prom. Today we are going to SPS Hospitals Ludhiana, a unit of SGS Healthcare Limited. SPS Hospital is one of the pioneers of international standard healthcare in Punjab. SPS hospitals provide the best medical treatment in a multi-super specialty infrastructure. 24/7 emergency and trauma, ambulance and intensive care system at SPS hospitals guarantees the highest level of care and timely treatment. The hospital was accredited by ICI in 2007 and re-accredited in 2010, 2013 and 2016. SPS Hospitals is also accredited by NABH in 2021. In addition, the blood bank is NABH accredited and the labs are NABL accredited. SPS hospitals have specialists and experienced doctors on board who aim to provide the best medical care using the latest technology and expertise. There are so much facilities in SPS hospitals: 24/7 pharmacy, blood bank, ambulance, home sample collection, lab services, dialysis. Our team talked to Dr. Praful K. Arya and he gave us the detailed information about the SPS hospital. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रफुल्ल आर्या जी के साथ, जो MS हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब ओपन सर्जरीज भी इन्होंने की है और अब लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी कर रहे हैं और हर तरह की लेप्रोस्कोपी सर्जरीज के माहिर हैं ये। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। और मैं दर्शकों को वेलकम करता हूं और मैं नए साल की शुभकामनाएं आपको सबको देता हूं कि सभी स्वस्थ रहें और हंसी खुशी रहें। डॉक्टर साहब, कोई ज़माना जब सर्जरी के नाम से सारे घर में एक पैनिक बन जाता था और कोई आज का ज़माना जिसमें सर्जरी जो आप डॉक्टर्स ने इतनी ज़्यादा सरल कर दी हैं कि छोटा सा कट और उसके बाद बहुत कम समय लगता है और लोग तीसरे चौथे दिन पर काम को भी चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, ये तो देखो टाइम के साथ बदलाव आया है और डेफिनेटली क्योंकि सर्जरी में नई नई टेक्निक डेवलप हुई हैं। पहले बहुत बड़े बड़े चीरे होते थे, हमारे पेट के ऑपरेशन के, चेस्ट के भी ऑपरेशन के बहुत बड़े चीरे होते थे। आजकल चेस्ट के भी दूरबीन से हो जाते हैं ऑपरेशन, पेट के तो हो ही जाते हैं, सारे हर्नियाज वगैरह सारे दूरबीन से हो जाते हैं। और पेट के बड़े बड़े जैसे बैरियाट्रिक सर्जरी वगैरह वो सारे दूरबीन से ही होते हैं, इसीलिए वो पॉपुलर हो रहे हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने पहले ओपन सर्जरी से शुरू किया कि जो ओपन सर्जन है उसके लिए ही लेप्रोस्कोपिक, अगर दोनों फील्ड्स में बंदा मार है तो वो सोने पे सुहागे वाली बात ज़्यादा रह जाती है? देखो, ये तो टाइम के साथ हर एक को चेंज होना पड़ता है। जैसे अब पहले गाड़ी बहुत सेफ़ नहीं होती थी, आजकल बहुत सेफ़ गाड़ियाँ आती हैं, उसका थोड़ी सी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, पर डेफिनेटली लाइफ की कॉस्ट ज़्यादा है उससे। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग पत्थरियों की बात कर लें, स्टोन्स की बात कर लें, किडनी स्टोन्स की या पित्ते की पत्थरियों की हम बात कर लें, लोग लाइटली लेते रहते हैं और बड़े होने देते हैं उनको और एक समय ऐसा जाता है फिर जो ये एक बहुत ही हार्ड चीज़ें बन जाती हैं, जिसके बाद फिर वो सर्जन के पास जाकर हमें वो हमारे बस से भी कई बार ऐसा हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई पत्थरियाँ हैं, आपका स्कैन हो चुका है, तो आपको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए अगर उसका साइज उतना है जिसमें आप लोग बाद में प्रॉब्लम में आएंगे? देखो, अगर बीमारी को इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में ही पकड़ के उसका इलाज जल्दी कर दिया जाए तो डेफिनेटली फ़ायदे तो हैं ही, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कई चीज़ों के। जैसे पित्ते की पथरी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि पीलिया हो जाता है, नली में अगर पथरी फंस जाए, और फिर उसी के कारण ये पेनकिटाइटिस वगैरह भी हो जाता है कभी कभी, और इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, दर्द वगैरह काफ़ी, पित्ता सड़ जाता है स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, और कई साल तक पथरी ऐसे पेट में, पित्ते में पथरी पड़ी रहे। तो इसलिए उन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जल्दी सर्जरी, एटलीस्ट जब मरीज़ को सिम्टम शुरू हुए हैं, दर्द वगैरह शुरू हुए हैं, तो करा लेना चाहिए। जैसे क्या कहना चाहेंगे, जैसे पित्ते की पथरी है, क्योंकि जब पित्ते की पथरी आती है तो उनको बस एक ही होता है कि पित्ता ही निकालना पड़ेगा और लोग बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक होते हैं, उनके माइंड में थोड़ा सा डर रहता है कि हमारा एक शरीर का जो हिस्सा ही है, अंग है, निकल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि अगर पित्ते की पथरियाँ हैं, अगर पित्ता निकल भी जाता है तो भी इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, वो लोग नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखो, पित्ता जो है शरीर में होता है, ये बेसिकली लिवर के साथ कनेक्टेड होता है। ये लिवर के साथ एक नली जाती है आंतड़ी तक, इसमें पित्त जाता है जो डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है स्पेशली। तो होता है कि पित्ते का काम होता है कि रिजर्वायर की तरह, कि पित्त नीचे जा रहा है, जब भी आपने फ़ैट वगैरह लिया, कुछ घी वाली चीज़ खाई, तेल वाली चीज़ खाई, तो उस समय पित्ता थोड़ा अपना काम ज़्यादा कर देता है और ज़्यादा पित्त को नीचे भेज देता है। काम उसका होता है कि लिवर से के रास्ते में है आंतड़ी के तक जाने के लिए,
तो हम पित्ता अगर बीमारी हो गई है उसमें उसमें पथरी वगैरह हो गई हैं तो फिर पित्ता काम करना बंद कर देता है। जब भी आप फैट वगैरह लेंगे तो दर्द होगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें पित्ता निकालना पड़ता है। और पित्ते के निकालने से ऐसे कोई नुकसान नहीं है। होता क्या है कि कुछ दिनों में 20-25 दिन में, महीने तक बॉडी एडजस्ट कर लेती है और लिवर से अपने आप बाइल नीचे आंतड़ी में जब आप फैट वगैरह लेते हैं तब पहुंच जाता है, तो तब पित्त के बिना भी सारा काम चल जाता है। जैसा लिवर सिस्ट्स का आजकल काफ़ी रुझान है, और उसमें जैसे बोलते हैं कि 3 का है, 4 का है, तो आपने कुछ ही नहीं करना उसमें, उसको बात ही करना है। क्या कहना चाहेंगे? आप लिवर सिस्ट की बात करें, देखो लिवर सिस्ट तो ऐसे होता है कि एक तो होते हैं कि पैदाइशी लिवर सिस्ट होते हैं और एक होते हैं कीड़े वाले सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं जैसे। तो पैदाइशी जो होते हैं उसके तो अलग सिस्टम होता है इलाज करने का कि उसको सर्जरी उसमें भी ज़रूरी होती है, पर वो कई तरह की होती है। जैसे मान लिया 4 तरह की होती है, तो उसमें अलग अलग तरीके से सर्जरी के मेथड हैं, ठीक है। होते पेट खोल के हैं मोस्टली ऑपरेशन, और हम जब अगर मान लिया उसमें कुछ खास तरह का सिस्ट है तो दूरबीन से भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी से। और एक होता है कीड़े वाला सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं जिसको, तो वो बेसिकली हमें खाने पीने के इन्फेक्शन से होता है नॉर्मली वो। और बेसिकली हाइड्रेटेड सिस्ट ये शीप और कुत्ते के थ्रू ये बेसिकली उनके पॉटी से उसमें जाता है, खेतों में जाता है, और वहाँ से सब्जियों के थ्रू हमारे पेट में चला जाता है, जहाँ पे जानवरों की वो पट्टी वगैरह पड़ी होती है। तो सब्जियों में खाद वगैरह के लिए कई लोग यूज करते हैं सीधे खेत में। तो इसके लिए इनिशियल स्टेज में ऐसी कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। शुरू में दवाइयाँ भी दे सकते हो आप जिससे बहुत छोटी है, पर अगर बड़ी होने लगे तो फिर उसका हम ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो फिर बाकी जगह प्रेशर डालने लगती है और उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि एसपीएस हॉस्पिटल, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ऐसी बढ़िया मशीनरी जो है आयात की गई है, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें केवल एक ही तरह की स्पेशलिटी नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन कराता है बंदा तो वो काफ़ी रिस्क में भी कई बार हो सकता है, और उसके लिए यहाँ पर हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी और हर तरह की स्पेशलिटी मौजूद है। और बंदे ने अगर कोई ऑपरेशन कराना है तो फिर भी वो प्रेफर करे तो वो एसपीएस को करे। देखो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा जो हॉस्पिटल है हम 2005 से चल रहा है, और ये शुरू से ही ये बेसिकली एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल रहा है। टर्शरी केयर होता है कि आपको क्रिटिकल केसेस भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस जैसे हमारे पास सर्जरी में आते हैं तो वो सारे यहाँ पे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए यहाँ मेथड है, हर चीज़ हमें जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत ध्यान रखा जाता है, और जैसे बड़े जैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज वगैरह भी होती हैं तो एनेस्थेटिस्ट वगैरह भी हमारे हाईली ट्रेंड होते हैं, और सब तरह के गैजेट्स हैं, तो आईसीयू वगैरह बहुत अच्छे इक्विप्ड हैं। तो इन सब का डेफिनेटली मरीज़ फ़ायदा उठा सकता है। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।